हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में उत्तर प्रदेश के रिलेटेड कुछ लोक नृत्य, संगीत, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, उसके बारे में हमने देखा था। आज इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के संगीत कला और प्रमुख लोकगीत की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरकी, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत, कव्वाली आदि, ये सब कहाँ की लोकगीतें हैं? तो पूर्वांचल क्षेत्र की हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की लोकगीत हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की बिरहा। बिरहा जो है सामान्यतः पूरे उत्तर प्रदेश और विशेषतः पूर्वांचल क्षेत्र में भी गाई जाती है। ठीक है, बिरहा जो है पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ही की प्रमुख लोकगीत है। बात करते हैं कजरी। कजरी का जो विशेष क्षेत्र है वह मिर्जापुर, वाराणसी में है। बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत, कव्वाली आदि अवध क्षेत्र के गीत। ठीक है, अवध क्षेत्र के प्रमुख लोक गीत हैं। नेक्स्ट है झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका व समाज गायन आदि किससे रिलेटेड है? तो ब्रज क्षेत्र में है। ठीक है, ये सब लोकगीत कहाँ पर की हैं? तो ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। नेक्स्ट देखते हैं ढिमरियाई, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पवारा, इसूरी, फाग, तकरार गीत व कव्वाली, ये सब कहाँ के हैं? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। आगे चर्चा करते हैं। आल्हा सामान्यतः पूरे उत्तर प्रदेश में है और कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में भी है। ठीक है, आल्हा उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में की प्रमुख लोक गीत है। बात करते हैं रागिनी, ढोला, लावनी, गुजरी, बन्ना व कव्वाली, ये सब कहाँ की हैं? पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख लोकगीत हैं। नेक्स्ट है भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, पचरा व भर्तृहारी, ये सब भक्तों व साधुओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की संगीत कला या शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक। ऐसे ही पूछता है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं तो लखनऊ व वाराणसी। ठीक है, कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से? तो लखनऊ घराना, वाराणसी घराना। नेक्स्ट है बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बैजनाथ मिश्र जिसे कहते हैं, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, द्विपयन दास, तनुश्री आदि कथक नर्तक हैं। तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है। लखनऊ घराने के कथक नर्तक हैं। नेक्स्ट देखते हैं पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलखनंदा आदि कथक नर्तक हैं
ये बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, बनारस घराने के कथक नर्तक कौन कौन है? पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलकनंदा। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संगीत कला में प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं। इसमें है चंगेलिया, ढिमिराई, शैतान व जवारा नृत्य कहाँ का है? तो बुंदेलखंड के। ठीक है, बुंदेलखंड में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? चंगेलिया, ढिमिराई, शैतान व जवारा नृत्य। ठीक है, ख्याल नृत्य जो पुत्र जन्मोत्सव पर नृत्य किया जाता है, किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। कुम्हराई नृत्य ये कुम्हारों द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। सैरा या सौरा या सायरा नृत्य फसल काटते समय गाया जाता है, फसल काटते समय किया जाता है, यह बुंदेलखंड का है। घोड़ा नृत्य यह मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा होता है, तो किस क्षेत्र से? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। देवी नृत्य यह भी बुंदेलखंड से संबंधित है। राई नृत्य महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर किया जाता है, यह बुंदेलखंड से संबंधित है। पाई डंडा या मौनिया नृत्य बुंदेलखंड का डंडिया जिसे यादव समाज द्वारा किया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। दीवारी या वरेदी नृत्य यह दीपावली पर बाजों की धुन पर लाठी डंडों के साथ यादव समाज द्वारा किया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कानरा नृत्य यह किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों द्वारा किया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कीर्तन नृत्य गौड़ी परंपरा के भक्त मृदंग मजीरा के साथ इसे करते हैं, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नरसिंह नृत्य नरसिंह चतुर्दशी पर पौराणिक कथानक पर इसे किया जाता है, यह भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। रास नृत्य रास लीला के समय किया जाता है। ठीक है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। रासक दंड नृत्य किससे संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। मयूर नृत्य मोर पंख पहनकर इसमें नृत्य किया जाता है, यह भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। झूला नृत्य यह श्रावण मास मंदिरों में किया जाता है, यह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं चरकुला 108 दीपों का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। घड़ा नृत्य रथ पहिए के ऊपर घड़ा रखकर किया जाता है, यह भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। लठमार होली नृत्य यह बरसाना व नंदगांव में किया जाता है, तो यह भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नटवरी नृत्य इसे अहिर समाज द्वारा किया जाता है, ठीक है, यादव समाज द्वारा किया जाता है, तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। कटघोड़वा नृत्य यह कृत्रिम घोड़ा लेकर किया जाता है, यह किससे संबंधित है? तो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है झूमर नृत्य। झूमर नृत्य मांगलिक अवसर पर महिलाओं द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठीक है किया जाता है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। झूमर नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है गोडऊ नृत्य यह प्रहसन प्रधान बीच बीच में हरबोल कर किया जाता है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वांचल से संबंधित है। नेक्स्ट है डोमकच नृत्य यह डोम समाज के लोगों द्वारा किया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। विदेशिया नृत्य यह नाट्य प्रधान है, पति के विदेश जाने पर पत्नी द्वारा करुण प्रधान, ठीक है, यह किस क्षेत्र से संबंधित? पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, विदेशिया नृत्य में क्या होता है?
इसमें पति के विदेश जाने पर पत्नी द्वारा जो करुण भावना व्यक्त की जाती है तो उसे विदेशिया नृत्य कहते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है शिव बारात नृत्य। भूत प्रेतों का रूप बनाकर इसमें किया जाता है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। ढिंढिया नृत्य महिलाएं छिद्र युक्त मटके में दीप रखकर करती हैं। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वांचल में करती हैं। नटुआ नृत्य नटुआ लोग द्वारा द्वार द्वार जाकर नटुआ नृत्य किया जाता है। यह पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है धोबिया नृत्य। ये धोबी समाज द्वारा किया जाता है। किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कहरौआ नृत्य एक कहार समाज द्वारा किया जाता है तो यह भी पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। नकटौरा नृत्य महिलाएं पुरुष वेश धारण करती हैं। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। नकटौरा नृत्य में क्या करती हैं? महिलाएं पुरुषों के पोशाकों को पहनकर नृत्य करती हैं तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है फरुहाई नृत्य। इसमें पांव व कमर में घुंघरू बांधकर लाठी डंडों के साथ यादव समाज द्वारा नृत्य किया जाता है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसमें यादव समाज क्या करते हैं? पांव व कमर में घुंघरू बांधकर लाठी डंडों के साथ नृत्य करते हैं। इससे फरुहाई नृत्य कहते हैं। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है बधाई नृत्य। यह राम जन्मोत्सव पर किया जाता है। ठीक है, राम के जन्मोत्सव पर किया जाता है। किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है जोगिनी नृत्य। यह रामनवमी पर पुरुष स्त्री का रूप बनाकर किया जाता है तो अवध क्षेत्र से संबंधित है। बहरूपिया नृत्य भिन्न भिन्न रूप बनाकर किया जाता है तो यह अवध क्षेत्र से संबंधित है। ढेढ़िया नृत्य मिट्टी की जालीदार मटका लेकर के किया जाता है तो यह अवध क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है नौवा झाखड़ या ढफला और सुराही नृत्य। यह भी किससे संबंधित है? अवध क्षेत्र से संबंधित है। कर्मा नृत्य जनजातीय समाज द्वारा किया जाता है। यह मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित है। ढरकहरी नृत्य यह मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित है। ठड़िया नृत्य सरस्वती चरणों में किया जाता है। ठीक है, सरस्वती माता के उत्सव पर किया जाता है। यह किससे संबंधित है? तो मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित है। चौलर नृत्य इसमें अच्छी वर्षा और फसल हेतु नृत्य किया जाता है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित है। सैला या सैरा नृत्य यह युवक पैर में घुंघरू बांधकर या कमर में मोरपंख बांधकर नृत्य करते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिर्जापुर सोनभद्र से संबंधित है। रागिनी व गुजरी नृत्य इसमें घाघरा पहनकर आदि नृत्य करते हैं तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे कुछ प्रमुख लोक नृत्य। आगे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रमुख लोक नाट्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।